नाउ अब हम बात करेंगे, पहले वीडियो में हमने बात की, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में। अब मैंने कहा था कि दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल और एक सेक्सुअल। नाउ अब हम डिस्कशन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो प्लांट्स में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हमेशा याद रखना है आपको क्या, कि सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जब भी फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हमेशा याद रख लेना एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम बात कर रहे हैं। कौन से प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्मिक। या तो आप ये कह दीजिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स रिप्रोडक्शन, या फिर एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दैट मीन्स इसको हम ये कह सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट। वे प्लांट जो क्या करते हैं, जिनमें फ्लावर्स होते हैं, वो कौन सा रिप्रोडक्शन पर प्रीफर करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीफर करते हैं। अब इसके लिए आपके पास में क्या होता है, एक बेसिक फ्लावर की स्ट्रक्चर समझने के लिए आपके पास में 4 चीजें होती हैं। कितनी चीजें याद रखनी है? 4 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट वन इज, सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है, कैलिक्स। सेकेंड वन इज कोरोला, नॉट कोरोना, इट्स कोरोला। थर्ड वन इज स्टेमन, एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम। बेसिकली आपके पास में 4 पोर्शन है। सबसे पहले कॉरेक्स, कैलिक्स, सेकेंड वन इज कोरोला, थर्ड वन इज स्टेमन, एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम। अब जब भी इनकी बात करते हैं तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम भी कह सकते हैं हम इसको, स्टेमन को जनरली, इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं आप? एंड्रोशियम भी कह सकते हैं, और तीसरा फोर्थ वन है गाइनोशियम। अब आपको स्ट्रक्चर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स 2 कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, मेल अलग रखना है और फीमेल अलग रखना है। फ्लावर्स के अंदर आपको जब भी बात करोगे तो सबसे पहले मेल की हम बात करते हैं। तो मेल की बात करने के लिए हमें क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। किसकी हम बात करेंगे? मेल गैमेटोफाइट्स की हम बात करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपने, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की बात करने के टाइम आपको क्या याद रखना है? अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं है, वो सारी चीज हम डिस्कस। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम की। किसकी हम बात करेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो आपको याद क्या रखना है कि फ्लावर के जो पार्ट्स है, बेसिकली जो मैं आपको एक हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर डायग्रामेटिकली समझाइए। ये बेसिकली नॉर्मल सा आपका 4 पार्ट है। सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है, ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, ये स्टेमन हो गया, और ये गाइनोशियम हो गया। ये स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो गाइनोशियम है ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट की बात करने के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्टेमन की। तो स्टेमन की बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है स्टेमन की। अब इसका जब यहाँ से अपन इसका डाइकोट टीएस सेक्शन कटिंग जब हम देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती है, इसमें ये इसके 4 लोब्स दिखाई देते हैं। बेसिकली ये 2 लोब्स है जिसको हम जैसे टीएस सेक्शन कटिंग में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा हो जाता है? ये 4 लोब्स दिखाई देते हैं। इसमें ये छोटे छोटे जो पोर्शन है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। और ये जो यहाँ का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है इसको हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
फिलामेंट के नाम से जानते हैं। इसी स्ट्रक्चर को मैं कन्वर्ट करता हूँ तो आगे देखिए जाकर, आगे जाके ये क्या बनेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है इसमें। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है बेसिकली आपके पास में, इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कई बार इसके बारे में। इसमें 3 से 4 लेयर्स बनती है। तो सबसे बाहर वाली लेयर को तो आप क्या कहेंगे, आउटर लेयर या एपिडर्मिस। आपको याद रखना है दो बातें याद रखनी है, एक तो मिडिल लेयर और एक टेपेटम के बारे में याद रखना है। तो मिडिल लेयर तो ये हो गया आपके पास में, क्यों याद रखना है ये भी हम बात करेंगे। और टेपेटम की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा होता है कनेक्टिवा। मिडिल लेयर का क्या काम होता है या टेपेटम का क्या काम होता है, बेसिकली ये क्या करते हैं, जब भी पोलन ग्रेन बन रहे होते हैं या जो न्यू सेल बन रहा होता है उसके लिए क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करवाते हैं, उन सेल्स को प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू, ग्रोथ वैल्यूज। इन्हीं की वजह से बनता है मिडिल लेयर, और टेपेटम की वजह से न्यू सेल जनरेशन के लिए क्या मिलता है, उनको फीड मिलता है या न्यूट्रिशन मिलता है। दैट्स इट। अब इसी को कंटिन्यू करने के लिए अब आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। इसके लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय।